Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर शाम के समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। आपके समूह में आने के लिए परमेश्वर दिया हुआ इस सुंदर मौका के लिए धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। आपका समूह में प्रेज गण मिलकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता कर दीजिए। आपका समूह में हालेलुया हालेलुया। ये बाइबल स्टडी में परमेश्वर का अनुग्रह होने के लिए मैं प्रार्थना कर प्रभु जी। हमारे साथ बात कर दीजिए प्रभु जी। प्रेज गॉड, आपका सहायता के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड, ये शाम के समय में हमके समूह में आए वह सारे भाई बहन के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी, अनुग्रह कर दीजिए। आगे के समय परमेश्वर का हालेलुया सामर्थ्य अनुभव करने के लिए परमेश्वर सहायता कर, यीशु मसीह का नाम से आमेन आमेन। प्रेज गॉड। நம்மாலே வேளையிலும் தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன்। Praise God। நாம் இணைந்து கர்த்தரை பாடி आराधिப்போம்। हम मिलकर गाना गाकर परमेश्वर के स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। Praise God। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। अब मिलकर गाए हम हालेलुया, अब मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासी योग्य लो जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासी योग्य ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना वो कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया,
आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम सब मिलकर, आओ मिलकर हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। ओ स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम अरबना शंदने। आओ मिलकर गाए हम, आओ मिलकर गाए हम, आओ मिलकर गाए हम अरबना शंदने। हालेलुया, वो मिलकर गाए हम। सब मिलकर स्तुति करेंगे, सब मिलकर आराधना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारे स्तुति कर हालेलुया हम आराधना करेंगे। हाँ वो मिलकर गाए हम हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया आवाज उठाकर स्तुति करे। दीवाना दोष धने वो मिलकर गाए हम हालेलुया, वो मिलकर गाए हम हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ
प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे शरण स्थान यीशु मसीह को, हालेलुया। शाम के समय में भी परमेश्वर को आराधना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का शुक्र को देखकर प्रेज हम बताएंगे, तू मेरा शरण स्थान, हालेलुया। संगत में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु यीशु मसीह तू ही है, हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया, हालेलुया। आराधना की योग्य परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। நீரே என் தஞ்சம், நீரே என் கோட்டை, நீரே என் ரட்சகர், நீரே ராஜா, நீரே என் தஞ்சம், நீரே என் கோட்டை, நீரே என் ரட்சகர், நீரே ராஜா। நான் முழுதும் நான் உம்மை சேவிப்பேன், வாழ்நாளெல்லாம் எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே। நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுதும், நான் உம்மை நேசிப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம் எனதெல்லாவற்றிலும், நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே।
நான் உம்மை சேவிப்பே வாழ்நாளெல்லாம் எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பே இயேசுவே. நான் உம்மை தேடுவே நாள் முழுதும், நான் உம்மை நேசிப்பே வாழ்நாளெல்லாம் எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பே இயேசுவே. இயேசுவே ராஜா, இயேசுவே தேவன், இயேசுவே மீட்பர், இயேசுவே. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Praise God, Hallelujah, Hallelujah, स्तुति की योग्य परमेश्वर। Praise God। प्यारे पिता, हम आपकी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें आज दिए हुए धन्यवाद की समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति हमारे Thank you, बीच में दिए Jesus। इसलिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में आकर हमें आशीष किए इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, इन दिनों में कई सारे लोग अपने जीवन पाप में बिता रहे हैं परमेश्वर। इस कठिनाई की समय में भी वे परमेश्वर को न जानकर परमेश्वर को जानने के लिए उन्हें सहायता कर परमेश्वर। हमें इस दिन में आप हमें चला, आपकी करुणा से हम चला रहे हैं परमेश्वर। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके ये सारे धन्यवाद हम देते हैं। आगे की आपकी वचन सीखने की समय परमेश्वर हमें आपकी बुद्धि दे परमेश्वर। उससे समझने के लिए आपकी बुद्धि हमें दे परमेश्वर। हमें आपकी उपस्थिति से हमें भर दे, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। आमेन, आमेन, हालेलूया। இந்த மாலை வேளையிலும் இணைந்திருக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்பேனிய நாமத்திலே வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன்। इस शाम के समय में हमारे साथ जुड़े हुए सारे प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। இந்த நாட்களிலே விதமாய் நாம் ஒன்றாய் இணைந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருகிறார்। और आज के दिन में परमेश्वर की नाम की सीखने के लिए, प्रभु से सीखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह किया है। ஆண்டவர் தந்த இந்த மேலான ஆசீர்வாதங்களுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன்। परमेश्वर ने दी हुई इस बड़ी सौभाग्य के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। பலவிதமான பிரதிகூலமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது। और बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति हमारे मध्य में है। ஆலயங்கள் பூட்டப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கிறது। और जो कलीसियाएं हैं उसको ताला लगाए दिए गए हैं, बंद है। ஜனங்கள் ஒன்றாய் கடந்து வந்து ஒன்றாய் கர்த்தரை ஆராதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நம்முடைய மத்தியிலே இல்லை। और लोग एकत्रित होकर आकर प्रभु की आराधना करने वाला जो अनुभव है वो अभी नहीं है। இருப்பினும் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக நாம் ஒன்றாய் இணைந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க இந்த ஆச்சரியமான நேரங்களை கர்த்தர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்। और तो भी परमेश्वर ने इस प्रकार की हमारे लिए उपक्रम दिया है जिससे हम ऑनलाइन में आए और प्रभु के वचन को सीख सके और एक दूसरे को मिल सके। இது மிகவும் மேலான நாட்கள்। और ये बहुत ही एक ऊंचा अनुभव है।
கர்த்தர் நமக்கு தருகிறதான ஒவ்வொரு அனுகூலமான சூழ்நிலைகளையும் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நாம் பயன்படுத்துவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். और परमेश्वर हमें देने वाला ये सारा अवसर को उसकी नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें. எனவே இந்த தருணங்களை, இந்த வாய்ப்புகளை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறவர்கள் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். और मैं समझता हूँ इस जो समय को जो उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे आशीषित लोग हैं. இந்த மீட்டிங்கில் கூகுள் மீட்டிலே நாம் நடைபெற்றாலும் இதே வார்த்தைகளை நீங்கள் யூடியூபிலும் நீங்கள் பார்க்க முடியும், மீண்டுமாய் கேட்க முடியும். और इसे आप गूगल मीट पे देख रहे हैं, उसी तरह आप इसे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं. எனவே மீண்டுமாய் நீங்கள் நாளைக்கு மீண்டுமாய் இந்த வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மீண்டுமாய் லிவிங் வே ஏஜியினுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் போய் நீங்கள் அதை விசிட் செய்யும் பொழுது நீங்கள் மீண்டுமாய் இதை கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. और मेरे प्रियो, यदि आपको और भी सुनना है, वापस दोबारा इस टीचिंग को सुनना है, तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे तो कल आप उसको सुन सकते हैं. अभी भी यूट्यूब में लाइव में ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी यूट्यूब में लाइव में ये प्रोग्राम जारी है. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीष करे. இந்த நாட்களிலே நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் 26வது புத்தகத்தை குறித்து அதிலிருந்து நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். और हम आज नया नियम के 26वें किताब से सीख रहे हैं. புதிய ஏற்பாட்டிலே 27 புத்தகங்கள் இருக்கிறது. नए और यूदा की किताब को भी हम इसको पढ़ सकते हैं. இந்த யூதாவிலே 25 வசனங்கள் மாத்திரமே உள்ளடக்கி இருந்தாலும் और इस यूदा के किताब में सिर्फ 25 वचन है, इसीलिए तो भी अनेक விஷயங்களை அது அறிவுறுத்துகிறதான விஷயமாய் இருக்கிறது. और इस यूदा के किताब के अंदर अनेक बातों का विवरण लिखा गया है. கடந்த வாரத்திலும் யூதா தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறதான சில விஷயங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன். और पिछले सप्ताह मैंने यूदा ने अपने आप को किस प्रकार परिचय दिया है उसके बारे में हम सुन रहे थे. கடந்த வாரத்தில் சில தடைகள் ஏற்பட்டது. और पिछले सप्ताह कुछ रुकावटें थे हमारे मध्य में. இருப்பினும் அதன் மத்தியிலே நாம் ஓரளவு அந்த காரியங்களை நாம் சிந்தித்தோம். और तो भी परमेश्वर ने थोड़े बहुत हमें मनन करने के लिए, सीखने के लिए सहायता किया. இந்த நாட்களிலே இந்த யூதா நிருபம் எழுதப்பட்டதான யூதாவை குறித்து நாம் படித்து கடந்த வாரத்தில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். और पिछले सप्ताह में मैंने यूदा के किताब के बारे में आप सभी से बात किया था. இயேசுவின் சீஷர்களுடைய பட்டியலை குறித்து மார்க்கு 3ஆம் அதிகாரத்தின் 13வது வசனங்களிலே நாம் காண முடிகிறது. और मेरे प्रिय, यीशु के शिष्यों का जो नाम है मरकुस 3 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं. அங்கேயும் ஒரு யாக்கோபை பார்க்கிறோம். वहां पर भी एक याकूब दिखाई देता है. இங்கே யூதாவின் நிருபத்தை துவங்கும் பொழுதும் யாக்கோபினுடைய சகோதரன் என்று சொல்லப்படுகிறது. और इस यूदा के किताब को भी जब हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं याकूब का भाई हूं. அங்கே சொல்லுகிறதான இயேசுவின் சீஷர்களுடைய பட்டியல், இயேசுவை தெரிந்து கொண்டதான சீஷர்களின் பட்டியல் சொல்லப்படுகிற யாக்கோபு இந்த யாக்கோபும் ஒன்றானவர்கள் அல்ல, இரண்டு பேரும் வெவ்வேறு நபர்கள். और मेरे प्रिय, यीशु के जो शिष्यों का या प्रेरितों का नाम लिखा गया है वो और इस ये वाला याकूब में फर्क, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियां हैं. அங்கே சொல்லப்படுகிறது யாக்கோபு, அங்கே யோவானுடைய சகோதரனாய் இருக்கிற யாக்கோபு. और यहाँ पर याकूब जो है वो यूहन्ना की भाई करके कह रहे हैं. அவர்கள் இடிமுழக்கத்தின் மக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். और वो उनको बिजली के पुत्र करके कहा गया है. அந்த யாக்கோபு அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே கடந்து வரும் பொழுது அவர் சிரச்சேதம் செய்யப்படுகிறார். और वो जो याकूब जो है प्रेरित किताब 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उसका जो है 12वां अध्याय में उसका हत्या की जाती है. அவர் அங்கே கொலை செய்யப்படுகிறார். और 12वां अध्याय में प्रेरितों के काम में वहां पर उसका हत्या हो जाती है. இங்கே நாம் பார்க்கிறதான யாக்கோபுடைய சகோதரனாய் யூதா என்று பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் இயேசுவினுடைய சகோதரர்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். और यहाँ पर जो यूदा का भाई याकूब है वो यीशु मसीह का भाई करके हम पढ़ते हैं, जानते हैं. அதை தெளிவாக அறிந்து கொள்வதற்காக மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 53-54 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, और इसे हम स्पष्ट रीति से जानने के लिए मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 53 और 54 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उसका वर्णन की गई है. இயேசு இந்த ஊமைகளை சொல்லி முடித்த பின்பு அவ்விடம் விட்டு என்று அங்கே வாசிக்கிறோம். और वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु जब ये दृष्टांत बोला तो उस जगह से यीशु बाहर निकला. தாம் வளர்ந்த ஊரிலே வந்து அவர்களுடைய ஜெபாலயத்திலே அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்.
और जिस गांव में वो पले बड़े थे उस गांव में आकर यीशु ने उपदेश किया। அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இவனுக்கு இந்த ஞானமும் பலத்த செய்களும் எப்படி வந்தது? और लोग इससे आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे इसको ये ज्ञान और बुद्धि कहां से प्राप्त हुई है। இவன் தச்சனுடைய குமாரன் அல்லவா? இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்கோபு, யோசே, சீமோன், யூதா என்பவர்கள் இவனுக்கு சகோதரர் அல்லவா என்று சொன்னார்கள். और वहां पर लोग यीशु के बारे में इस प्रकार का वर्णन दे रहे हैं, यीशु के बारे में इस प्रकार कह रहे हैं, अरे ये तो जो है वो यूसुफ का बेटा तो है, मरियम का बेटा तो है, सीमोन का भाई है, सीमोन का याकूब का भाई है, यूदा का भाई है करके उनका जो नाम जो है परिवार का नाम वहां पर जिक्र की गई है। அங்கே 4 பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது. யாக்கோபு, யோசே, சீமோன், யூதா என்ற 4 பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது. वहां पर याकूब, यूसे, यूदा करके जो है 4 नाम दी गई हैं। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் பெத்லகேமில் பிறக்கிறார், நாசரேத் என்ற ஊரிலே வளர்க்கப்படுகிறார். और प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में जन्म लेते हैं, नाजरत में उनका पालन पोषण होता है। எனவே அவர் நசரேனாகிய இயேசு என்று அழைக்கப்பட்டார். तो इसीलिए यीशु मसीह को नाजरी यीशु करके कहा गया है। எனவே இயேசு மரியாள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த தேவ திட்டத்தின்படி அவர் பிறக்கிறார். तो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मरियम के अंदर जन्म लेते हैं। ஆனால் அதற்கு பிறகு அந்த மரியாளின் கணவனாகிய யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் குழந்தைகள் பிறக்கிறது என்பதை இதன் மூலமாய் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. और हम देखते हैं यीशु का जन्म होने के बाद मरियम को और भी संतानें हुए करके इसके द्वारा हम जान सकते हैं। அந்த எனவே இன்றைக்கும் கத்தோலிக்க சபையார் அதை நம்புவதில்லை. और आज भी जो कैथोलिक जो लोग हैं उसे विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा। அவர்கள் எனவேதான் மரியத்தை கன்னி மரியாள் என்று சொல்லி அவர்களை அதை முக்கியப்படுத்தி வணங்குகிறார்கள். और इसीलिए उस मरियम को लोग जो हैं बहुत ही पवित्र है, श्रेष्ठ है या एक पवित्र करके मानते हैं। இயேசு கன்னி மரியின் வயிற்றிலே பிறந்தார். यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम के पेट में जन्म लिए। மாற்றமில்லாத உண்மைதான் அது. और इसे नहीं बदल सकते, वो सच्चाई है। ஆனால் அதற்கு பிறகு மரியாளுக்கு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள். लेकिन उसके बाद मरियम को संतान हुए। அதை வேதத்தில் பல இடங்களில் பல ஸ்தலங்களில் அவர்கள் இருந்ததை பார்க்க முடிகிறது. और इसे हम बाइबल के अंदर अनेक किताबों में पढ़ सकते हैं। எனவே இயேசு வளர்ந்ததான அந்த நாசரேத்தில் இருந்தவர்கள் இயேசுவை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு பேசுகிற வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो लोग नाजरत के अंदर थे तो यीशु के बारे में अचंभव होता हुआ और वो लोग जो बातें को यीशु के बारे में कह रहे थे इसको हमने पढ़ा था। இதை போலவே இயேசுவின் சகோதரர்களும் அவருடைய வீட்டிலிருந்து இயேசுவினுடைய பல காரியங்களை கவனித்தும் கூட அவரை மனுஷகுமாரன் என்பதை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. तो मेरे प्रिय इसी तरह यीशु के भाई लोग भी साथ में रहते थे, साथ में पले बड़े, लेकिन यीशु के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं किए वो परमेश्वर का पुत्र है करके। அவர்கள் இயேசுவினுடைய மரணத்தில் கூட அவர்கள் பங்கு பெற்று அவர்கள் இருந்ததாக வேதத்தில் அங்கே சரித்திரங்களை நாம் காண முடியவில்லை. और हम बाइबल में देखते हैं कि वो यीशु के मृत्यु में भी साथ नहीं थे करके लिखा गया है। அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவருடைய தரிசனங்களை பார்த்து அவர்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்கள். लेकिन ये लोग तब यीशु पर विश्वास करने लगे जब यीशु मरकर जी उठा और जिंदा हुआ और यीशु को देखकर विश्वास करने लगे। அவ்விதமாய் விசுவாசத்திற்கு கடந்து வந்த ஒரு நபர் தான் இந்த யாக்கோபும் யூதாவும். और मेरे प्रिय उस प्रकार की विश्वास करने वाले लोगों में से ही याकूब और यूदा भी थे। ஆனால் அவர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொண்டவருக்கு முன்பதாக எவ்விதமாய் இயேசுவை விட்டு தூரமானவர்களாகவும் இயேசுவை கேலியாக பேசுகிறவர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாகவும் இருந்தார்களோ அதை காட்டிலும் இயேசுவினுடைய தரிசனத்தையும் அந்த முதல் நூற்றாண்டு சபையிலே அவர்கள் காத்திருந்து பரிசுத்தாவை அனுபவித்ததான அந்த நிலைமையிலிருந்து பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டதான அவர்கள் பின்பு இயேசுவுக்கு மிகவும் தீரமுள்ள சாட்சிகளாயிருந்தார்கள். और मेरे प्रियो पहले वही ये याकूब और उसका यूदा जो भाई थे यीशु पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन के बाद यीशु के साथ यीशु को देखने के बाद वो लोग यीशु के लिए ऐसी प्रभावशाली गवाह बने कि यीशु के लिए वो बहुत सारी जगहों पर जाकर यीशु के लिए गवाह बनकर
अपने लिए जिए, यीशु के लिए जिए। அவ்விதமாக விசுவாசத்தில் உறுதியாய் வந்ததான அவர்கள் சபையில் முக்கிய ஆதி சபையிலே முக்கிய பங்கு ஆற்றினவர்களாகவும் இருந்தார்கள். तो ऐसे ये लोग विश्वास में मजबूत थे और शुरुआत की जो पहली शताब्दी की कलीसिया में एक मुख्य अंग थे लोग. சபையின் ஜனங்களுக்கு போதிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். எனவேதான் மூன்றாவது வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை நாம் பார்க்கிறோம், பிரியமானவர்களே என்று அழைத்து அந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார். और मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं जब कलीसिया के अंदर जब वो लोग पहली शताब्दी की कलीसिया में लोगों को सिखाने में, उनको प्रशिक्षण करने में थे, इसीलिए तीसरे अध्याय के पहले ही जो वाक्य में हम पढ़ते हैं कि हे प्रियो करके वो संबोधित कर रहा है लोगों को. சபையினுடைய உருவாக்கத்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு புத்தகம் தான் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள். और मेरे प्रियो, कलीसिया के बारे में जानने वाली किताब ही है जो प्रेरितों के काम है. புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் ஒன்றுதான் வரலாற்று புத்தகமாக இருக்கிறது. मेरे प्रियो, नए नियम में, नए करार में प्रेरितों के काम ही जो एक ही है, इतिहास का पुस्तक है. அது சபையினுடைய வளர்ச்சியும் துவக்கத்தையும் வளர்ச்சியும் அதனுடைய சகல காரியங்களையும் அன்றைக்கு நடைபெற்றதான ஊழியங்களையும் அன்றைக்கு சபை வளர்ந்ததான பல காரியங்களையும் அது வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. और मेरे प्रियो, ये पहली शताब्दी की कलीसिया किस प्रकार बढ़ा, किस प्रकार उसकी शुरुआत हुई और उसका क्या क्या सिखाई हुई बातें थे, उसका वर्णन जो है, उस समय के वर्णन जो है वो प्रेरितों के काम में लिखा गया है. அன்றைக்கு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதான தேவ பிள்ளைகள் வசனத்தில் நாம் விவிதமாய் அப்போஸ்தலரில் வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாவரும் அனுதினமும் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டு வந்தார்கள். और हम बाइबल में पढ़ते हैं जितने ने यीशु पर विश्वास किया वो कलीसिया में जुड़ते गए करके लिखा गया है. அப்படித்தான் சபை உருவாக்கப்படுகிறது. मेरे प्रिय, ऐसे ही कलीसिया की शुरुआत होती है. சபை என்பதனுடைய அர்த்தம் கட்டிடம் அல்ல. मेरे प्रिय, कलीसिया का अर्थ कोई इमारत नहीं है. எக்லீசியா என்ற வார்த்தை அதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. मेरे प्रिय, एक्लीसिया ये शब्द को इस्तेमाल की जाती है कलीसिया के लिए. எனவே சபை என்பது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டம். तो कलीसिया का सही अर्थ उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है. இந்த யூதாவின் நிருபமானதும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு 65 வருடங்களுக்கு பிறகு எழுதப்படுகிறதான ஒரு நிருபமாக இருக்கிறது. और ये यूदा के पत्री भी यीशु का जाने के बाद 65 साल के बाद लिखा गया किताब है. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு 50வது நாளிலே பெந்தெக்கோஸ்து நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட பிறகு, यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन में जब पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा को ढेल दिया गया था, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டதான சீஷனாகிய பேதுரு முதலாய் அவர் பிரசங்கத்தை செய்கிறார். और जब उसी समय पे पत्रस जो है अभिषेक को पाकर वो प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हैं. அந்த முதல் பிரசங்கத்திலே 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். और उसके पहले प्रचार में 3000 लोगों का उद्धार होता है. அதற்கு பிறகு அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலே வாசிக்கிறோம், அன்றைக்கு வசனத்தை கேட்டவர்கள் ஏறக்குறைய 5000 பேராய் இருந்தார்கள் என்று 4ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். और उसके बाद हम चौथे वचन में पढ़ते हैं कि वो उस समय पे पहले 3000 थे, उसके बाद 5000 की संख्या में लोग बढ़ने लगे. அதற்கு பிறகு நாம் வாசிக்கும் பொழுது அதிகமாய் திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசம் உள்ளவராகி கர்த்தரிடத்தில் அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 5ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே. उसके बाद 5वें अध्याय में जो है ऐसे लिखा है कि झुंड में लोग जो है कलीसिया में पुरुष और स्त्री बच्चे सभी कलीसिया से जुड़ने लगे, उद्धार पाने लगे. 4ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்திலே தேவ வசனத்தினால் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் தேவ வசனத்தை தைரியமாய் பேசினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். और मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 4:31 में लिखा है जो पवित्र आत्मा से भरे थे उन लोगों ने याव के साथ पूरा शक्ति के साथ यीशु की प्रचार करने लगे. எனவே அவ்விதமாய் சபையானது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு நேராய் கடந்து போய் கொண்டிருந்தது. तो ऐसी कलीसिया जो है एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही थी. இந்த வளர்ச்சி எப்பொழுதுமே ஒரு வளர்ச்சியை பிசாசு அவனுக்கு பிடிக்காது. मेरे प्रियो, कभी भी कलीसिया बढ़ता है इसे शैतान कभी पसंद नहीं करता है. ஆதியிலிருந்தே தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவன் பிசாசு. मेरे प्रियो, शुरुआत से ही परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने वाला व्यक्ति शैतान है. அவன் தன்னுடைய கிரியை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்தே அவன் துவங்கி இருக்கிறான். और उसकी क्रिया को शैतान ने एदेन की वाटिका से ही शुरुआत कर दी थी. இதை நாம் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம்.
और इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। எங்கே எல்லாம் தேவனுடைய கிரியைகள் வளர்ச்சி, தேவனுடைய கிரியைகள் உண்டாகிறதோ அங்கெல்லாம் பிசாசானுடைய கிரியையும் அவன் துவங்குவான். और मेरे प्रियो, जहां जहां प्रभु का काम शुरुआत होता है, वहां वहां शैतान अपना भी काम को शुरुआत कर देता இந்த है। நேரத்திலும் ஒரு செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். और इस समय पे भी मैं एक समाचार आपके सामने रखना நீங்கள் चाहूंगा। எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோடு கூட நெருங்குகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு பிசாசனுடைய கிரியைகளையும் அவனுடைய பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். और मेरे प्रिय, जितने आप प्रभु के करीब करीब जाओगे, उतना ही आप शैतान की चुनौतियों को, शैतान को आपको सामना करना भी पड़ेगा। சில நேரங்கள் விசுவாசிகள் சோர்ந்து போகிறது இதனாலே தான். और इसीलिए अनेक बार विश्वासी लोग जो है बहुत उदास हो जाते हैं इसी कारण की वजह சிலர் से। அவரால் விதமாய் சொல்வார்கள், நான் ஆண்டவரோடு கூட இவ்வளவு நெருங்கி வருகிறேனே, பின்ன எதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் என்று. और कुछ लोग कहते हैं, अरे मैं प्रभु के साथ इतना मैं गहराई में हूँ, इतने करीब हूँ, तभी मुझे ये समस्या क्यों है करके कहते हैं। நாம் தேவனோடு கூட அவ்வளவு நெருக்கமாய் இருக்கிற பொழுதுதான் பிசாசானவனும் நமக்கு எதிராய் கிரியை செய்ய துவங்குகிறான். मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के बहुत करीब रहते हैं, तभी ही शैतान हमारे खिलाफ कार्य करना शुरुआत करता है। ஆனால் ஒன்று விசுவாசிகள் தேவ பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். लेकिन एक चीज प्रभु के लोग जो है समझना जरूरी है इसमें। நமக்கு எதிராக பிசாசு எத்தனை கிரியைகளை மேற்கொண்டு வந்தாலும் ஜெயிக்கிறவன் பிசாசு அல்ல, ஜெயிக்கிறவன் நாமாக இருக்கிறோம். मेरे प्रिय, हमारे खिलाफ शैतान कितने भी साजिशें करे, हमारे खिलाफ वो खड़े भी हो जाएं, लेकिन आप हमेशा समझिए कि विजय जो है वो सिर्फ परमेश्वर के बच्चों का और हमारा ही होगा। ஒன்றை மாத்திரம் நாம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். और एक चीज का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। உண்மையாகவே நான் கிறிஸ்துவோடு கூட நெருங்கி இருக்கிறேனா? क्या मैं सचमुच पर मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं? என்னை பிசாசு சோதிப்பதற்குரிய எந்த தீமைகளும் என்னிடத்தில் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டால் பிசாசு நம்மை சோதிக்க வரும்பொழுது அவனை நாம் ஜெயிக்கக்கூடியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये जांचना जरूरी है कि शैतान हमारे ऊपर परीक्षा करने के लिए हमारे अंदर कोई कमजोरी है क्या, इसको जांचना जरूरी है। यदि नहीं है तो शैतान हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। எனவே இந்த முதல் நூற்றாண்டு சபையின் வளர்ச்சியை பிசாசினால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாதவனாக அவன் பலவிதமான கிரியையை சபைக்கு வெளியிலிருந்து செயல்படுத்துகிறவனாயிருந்தான். तो पहली शताब्दी की कलीसिया जब बढ़ रहा था, शैतान को ये पसंद नहीं आया, तो शैतान अपने कार्य को कलीसिया के बाहर से शुरुआत कर दी थी सताने के लिए। அவன் வெளியிலிருந்து செய்கிற கிரியை என்றால் பலவிதமான உபத்திரவங்களையும் பலவிதமான நெருக்கங்களையும் அவன் வெளியிலிருந்து பலவிதமான மன்னர்கள் மூலமான ரோம அரசாங்கத்தின் மூலமாக அவனுக்கு சபைக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தான். और मेरे प्रियो, वो बाहर से किस प्रकार कार्य किया, उसने राजनीतिक लोगों को पकड़ा और उस समय के जो राजा थे और बहुत समय के जो बड़े बड़े हस्तियां थे, उनके द्वारा कलीसिया को सताने का काम शुरुआत कर दिया शैतान ने। அது நிமித்தமா ஏற்பட்டதுதான் நான் முன்னமே சொன்னது போல அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறது போல யாக்கோபு கொலை செய்யப்படுகிறான். और उस वैसे ही सताव के लिए, सताव का उदाहरण हम याकूब 12वां अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर याकूब प्रेरितों का 12 अध्याय में पढ़ते हैं और याकूब का भी मृत्यु उसी अध्याय में होती है। பேதுரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்படுகிறான். और पत्रस जो है उसको बंदी गृह में के अंदर डाल दिया गया। प्रभु के जो दास हैं वो लोग को आग में डाल दिया गया। அது நிமித்தமாய் நாடு கடத்தப்படுகிறார் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான். और उसके बाद जो யோहन्ना है उसको जो है तड़ीपार कर दिया गया। இவ்விதமாய் அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் வெளியில் இருந்து பலவிதமான பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை பிசாசானவன் முயற்சிக்கிறான். और मेरे प्रियो, इस प्रकार शैतान कलीसिया के बाहर से अपने काम को जारी रखकर कलीसिया को सता रहा था। இவைகள் ஒன்றும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளையோ ஆண்டவருடைய ஊழியத்தின் வளர்ச்சியோ அது தடை செய்யவில்லை. और मेरे प्रियो, शैतान की ये सारे कार्य प्रभु की कलीसिया के ऊपर कोई बाधा नहीं डाला, ना बढ़ोतरी के ऊपर कोई बाधा डाल पाया, கிரியைகளையும் அது செய்யவில்லை. और कोई भी क्रिया होने नहीं दिया परमेश्वर ने। நாடு கடத்தப்பட்ட யோவான் அப்போஸ்தலன் சபைக்கு கடைசி காலங்களுக்கு தேவையான தரிசனங்களை காண்கிறார். அவர் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை அவர் பொக்கிஷமாக கொடுக்கிறார். और मेरे प्रियो, इस प्रकार तड़ीपार हुआ। जो यूहन्ना है उसको दूसरे जो देश में डाल दिया गया और वहां से वो प्रकाशित वाक्य की किताब भी देते हैं कलीसिया के। வேளையிலும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? தேவனோடு கூட நாம் இருக்கும் பொழுது, தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு சாட்சிகளாய் இருக்கும் பொழுது, நமக்கு எதிராய் கடந்து வருகிற, நமக்கு எதிராய் பிசாசானவன் உருவாக்குற எந்த ஆயுதங்களும் வாய்க்காமல் போகும். தெய்வம் நம் மூலமாக இந்த தேசத்தில் செய்ய வேண்டியவைகளை அவர் செய்து நிறைவேற்றுகிறவராகவே இருக்கிறார்.
मेरे प्रियो, इस जो संदेश के द्वारा मैं ये चीज को बहुत ही स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं, शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे, उसकी कोशिश हमेशा नाकाम हो जाएगी, और परमेश्वर की इच्छा जो कलीसिया को लेकर संसार में करना चाहता है, उसकी इच्छा हमेशा हमेशा जो है वो पूर्ति होती रहेगी, वो जारी होता रहेगा। எனவே தன்னுடைய திட்டத்தினால் ஜெயம் பெற முடியாத பிசாசானவன் சபையை உள்ளுக்குள்ளே அவன் சோதிக்க முயற்சிக்கிறான். और मेरे प्रियो, बाहर से जो शैतान सता नहीं पाया कलीसिया को, तो उसने क्या किया, कलीसिया के अंदर से ही चर्च को तोड़ने की शुरुआत कर दी। சபைக்குள்ளாக பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறான். அங்கே முறுமுறுக்கிறவர்களை, எதிராய் பேசுகிறவர்களை இன்னும் முக்கியமான விஷயமாய் சிந்திக்கும் பொழுது யூதா இந்த நிருபத்திலே அதை குறிப்பிடுகிறார். சிலர் பக்க வழியாய் நுழைகிறார்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். और मेरे प्रियो, हम इसी बात को यूदा की किताब में पढ़ रहे हैं। कलीसिया के अंदर से ही लोग जो हैं प्रभु के खिलाफ उठे, कुछ लोग शॉर्टकट मार रहे थे, तो इसका ही वर्णन यूदा भी कह रहे हैं। அவர்களை இவ்விதமாய் அவர் குறிப்பிடுகிறார். காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக கிருபையை போக்கடிக்கிற கூட்டம் அங்கே உருவாகிறது. और मेरे प्रियो, जो व्यभिचार में पड़े हुए एक झुंड भी वहां से उभर रही थी। இயேசு கிறிஸ்துவையும் உபதேசத்தையும் மறுதலிக்கிற அதிலே பலவிதமான குழப்பங்களை உருவாக்குகிறார்கள். और यीशु की शिक्षा और बाइबल के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले झुंड भी वहां से तैयार हुए। அவர்களை யூதா விதமாய் குறிப்பிடுகிறார். அவர்கள் பக்தியற்றவர்களாகி பக்க வழியாய் நுழைகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். और वो लोग क्या, यूदा उनके बारे में कह रहे हैं कि वो उनके अंदर भक्तिहीन था, वो लोग भक्तिहीन लोग थे, और वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे, लोगों को गलत शिक्षा की ओर ले जा रहे थे। வெளியில் இருந்து தன்னால் ஜெயிக்க முடியாத பிசாசானவன் சபைக்கு உள்ளே ஜனங்களுக்கு இடையே அவன் பலவிதமான துருபதேச காற்றுகளை, கள்ள போதகர்களை எழுப்பி தன்னுடைய கிரியையினால் எப்படியாவது சபையின் வளர்ச்சியை தடைப்படுத்த முயற்சிக்கிறான். तो मेरे प्रियो, बाहर से जो शैतान की जो कोशिशें नाकाम हुई, इसीलिए शैतान ने क्या किया, कलीसिया के अंदर से ही झूठा शिक्षकों को, झूठा भविष्यवक्ताओं को कलीसिया के अंदर से ही उसने शैतान ने खड़ा किया और उनके द्वारा लोगों को भरमाया। இந்த காரியத்தை சிந்திக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள். मेरे प्रिय, इस कार्य को जब आप सोचते हैं, एक चीज आप समझ रहे हैं, இன்றைக்கும் சபையானது பலவிதமான வெளியிலிருந்து பலவிதமான நெருக்கங்களை சந்திக்கிறது. और मेरे प्रिय, आज भी कलीसिया बाहर से बहुत सारी दबाव को महसूस कर रही है। ஆயிரக்கணக்கான பெர்சிக்யூஷன்ஸ் இந்த கடந்த சில ஆண்டுகளிலே சபைக்கு இந்த காலகட்டத்திலும் நடந்ததாக நாம் கணக்குகளை பார்க்கிறோம். मेरे प्रिय, हजारों की संख्या में हम लोग एक समाचार पत्र में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में मसीही के खिलाफ सताव जो है वो इन दिनों में ज्यादा बढ़ गया करके हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। சபைக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டால் பலவிதமான உபதேச பிசகுகளும் பலவிதமான உபதேச குழப்பங்களும் சபைக்குள்ளாகவும் பலவிதமான உபதேசங்களை, கள்ள போதகங்களை பேசுகிறவர்களும் சபைக்குள்ளாக எழும்பி இருக்கிறதையும் நாம் காண முடிகிறது. और मेरे प्रियो, जब कलीसिया के बाहर ही सताव नहीं है, परंतु कलीसिया के अंदर से ही झूठा शिक्षक लोग आज खड़े हुए हैं, भविष्यवक्ताएं खड़े हुए हैं, लोगों को आज भी वचनों को लेकर भरमा रहे हैं। ஆனால் அது இன்றைக்கு மாத்திரம் சம்பவிக்கிற விஷயம் அல்ல. मेरे प्रिय, ये आज ही होगा ऐसा नहीं है, हमारे दिन में हो रहा ऐसा नहीं है। ஆதி சபை உருவாகி கிட்டத்தட்ட 60 வருஷங்கள் அந்த முதல் நூற்றாண்டு காலகட்டங்களிலேயே இதே நிலைமையை சபை சந்தித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. तो मेरे प्रिय, ये जो है अभी की कलीसिया को होने वाला बात नहीं है, परंतु पहली शताब्दी से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ஆனால் இவைகள் ஒன்றும் சபையை மேற்கொள்ள முடியாது. लेकिन ये कोई भी चीज कलीसिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। ஏனென்றால் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் கோபுரங்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से वादा किया है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बांधूंगा और जो अधल हो की फाटक उस पे प्रबल नहीं होगी। எனவே நெருக்கங்களின் மத்தியிலே சபை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். तो सताव के बीच में कलीसिया बढ़ते रहेगा। எனவே இவ்விதமான இந்த சூழ்நிலை முதல் நூற்றாண்டிலேயே பார்க்கிறதான யூதா அந்த சபைக்கு ஒரு கடிதத்தை, அதாவது தேவ பிள்ளைகளுக்கு, விசுவாசிகளுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுத வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.
मेरे प्रियो, पहली शताब्दी की कलीसिया में ही इस प्रकार की समस्या थी, इसीलिए उस समय के लोगों के लिए यूदा जो है एक पत्री लिखता है अपनी ओर से। எனவேதான் அவர் 3வது வசனத்திலே விதமாய் அந்த வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறார். इसलिए तीसरे वचन में उस प्रकार एक शब्द कहते हैं, பிரியமானவர்களே, பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாய் இருக்கையில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது என்று அவர் சொல்லுகிறார். और मेरे प्रियो, वो कह रहे हैं कि जो सामान्य उद्धार हमें प्राप्त हुई है, इससे ही आप बरमा जा रहे हैं, लेकिन मैं वो विश्वास के बारे में आपको बता रहा हूं जो हमारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है, उसके विश्वास पर आप बने रहने के लिए मैं आपको इस बातों में जता रहा हूं करके कहा गया है. எனவே இந்த யூதா நிருபம் எழுதப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன என்பதை விளக்கத்தான் நான் இவ்வளவு நேரம் உங்களோடு கூட காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டேன். तो मेरे प्रिय, ये यूदा की किताब जो है क्यों लिखा गया है, इसका ही वर्णन इतना देर में आपको दे रहा था. அவர் தன்னுடைய இருதயத்திலே ஒரு பொதுவான ஜனங்களுக்கு ஒரு பொதுவான ரோமர் நிருபத்தை போல சுவிசேஷத்தை குறித்ததான வல்லமையை, சுவிசேஷத்தை குறித்ததான அதனுடைய காரியங்களை விதமான ஒரு பொதுவான ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவர் ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது அதை விதமாய் சொல்லலும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்து அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார், மனிதனுடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் மரித்து உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார், இதுதான் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் என்று சொல்லுவது. और मेरे प्रिय, नए नियम के सुसमाचार बोला तो क्या है, यीशु मनुष्य रूप धारण लिया और वो कलवरी क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यही नया नियम की सुसमाचार है. எனவே இந்த பொதுவான ரட்சிப்பினுடைய அந்த சுவிசேஷத்தினுடைய காரியத்தை நான் எழுத வேண்டும் என்று தான் யூதா மனதிலே நினைக்கிறார். मेरे प्रियो, ये जो सामान्य उद्धार का जो सुसमाचार है, उसको ही सोचकर वो लिखने के लिए कोशिश कर रहा है. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தினுடைய அவசியமானது அவரை இந்த நிருபத்தை இவ்விதமாய் எழுதுவதற்கு அவரை தூண்டுகிறது. लेकिन वो सामान्य उद्धार को लिखने के लिए सोचा जरूर, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति कलीसिया के ऊपर इतना खराब था कि वो ऐसे मजबूर होकर ये बातों को लिख रहा है. அதில் அவர் ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறார், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும். और वहां पर एक बात बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा गया है, पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया विश्वास के लिए तुम विश्वास योग्य रहो. எனவே யூதா இந்த நிருபத்தை எழுதுவதற்கான நோக்கத்தை நாம் ஆராயும் பொழுது, और मेरे प्रियो, जब यूदा की इस किताब की जो उद्देश्य को जब हम समझते हैं लिखने का, அவர் அழுத்தமாக சொல்லுகிறார், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம். तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बातों को वो समझा रहा है, पवित्र लोगों के पास सौंपा गया विश्वास. அந்த விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும். और उस विश्वास के लिए तुम्हें धैर्य से याव से लड़ना है. இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள போகிற தொடர்ந்துள்ள நாட்களில் நாம் இதற்குள்ளே ஆழமாய் கடந்து போக போகிறோமே, இதை கற்றுக்கொள்ள போகிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, और मेरे प्रिय, आने वाला दिनों में इसके अंदर और गहराई से प्रभु के वचन को सीखने वाले परमेश्वर के प्रियो, யூதா குறிப்பிடுவதைப் போல பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம், தேவன் நமக்குள்ளும் ஒரு விசை ஒரு விசுவாசத்தை கர்த்தர் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार यूदा प्रेरितों को सौंपा गया, पवित्र व्यक्तियों को सौंपा गया, उद्धार के बारे में लिखा, विश्वास के बारे में कहते हैं, तो हमारे अंदर भी वो विश्वास को प्रभु ने डाला है. அவரை பற்றியதான சத்தியம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. प्रभु यीशु के बारे में कि सत्य आज हमें प्रकट है. அவருடைய விசுவாசத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். और यीशु के विश्वास को हमने पाया हुआ लोग हैं. இந்த ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் என்பது நாம் கற்றறிந்திருக்கிற உபதேச சத்தியங்கள், உபதேசங்கள். ஏனென்றால் அவர் அங்கே சொல்லுகிறாரே, பக்க வழியாய் நுழைகிறார்கள், கள்ள போதகர்கள், பலவிதமான காரியங்கள் பக்க வழியாய் நுழைகிறது என்று குறிப்பதின் அடிப்படையில் நாம் சிந்திக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே தேவன் தந்திருக்கிற விசுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட உபதேசங்களை, சத்தியங்களை குறித்து அதற்காய் நீங்கள் போராட வேண்டும் என்று பேசுகிறார். तो मेरे प्रियो, जब ये पुस्तक लिखने का जो मुख्य जो कारण है वो यह है, वो सामान्य उद्धार के बारे में बात करते जरूर हैं, लेकिन जो झूठा भविष्यवक्ताएं जो हैं,
झूठे शिक्षक जो लोग हैं कलीसिया के अंदर घुस रहे हैं और वो अपने आप लोगों को भरमा रहे हैं, उनके भरमाने से अपने आप को बचो और जो विश्वास जो प्रेरितों के हाथ में सौंपी गई है उस विश्वास के लिए लड़ो करके उस उद्देश्य के साथ ये पुस्तकों को लिख रहे हैं। எனவே முதல் நூற்றாண்டு சபையை யூதா வலியுறுத்துகிறதான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. உங்களுக்கு உங்களுடைய விசுவாசத்தை குழப்புகிற, உங்களுடைய விசுவாசத்தை கலங்க பண்ணுகிற எந்த போதகங்கள் உங்களுக்கு உள்ளே நுழைந்து வந்தாலும் அதற்கு எதிராய் நீங்கள் போராட வேண்டும். तो मेरे प्रियो, जो यूदा जो प्रभु का दास है यहाँ पर वो बार बार विश्वासियों को ये बता रहे हैं, ये जता रहे हैं कि प्रभु यीशु के खिलाफ, सुसमाचार के खिलाफ जो भी झूठी शिक्षाएं आए उनके खिलाफ तुम्हें लड़ना है और यीशु मसीह के द्वारा तुमने पाया वो विश्वास में तुम्हें मजबूत होना है करके प्रभु कहते हैं. எனவே இவ்விதமாய் நாம் சொல்லலாம், யூதா தன்னுடைய யுத்த சேனையோடு கூட விசுவாசத்திற்கு எதிராய் போராடுகிற ஒரு யுத்த சேனையை அவர் உருவாக்குவதற்காக எழுதுகிற ஒரு கடிதமாக இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். तो मेरे प्रियो, ये बात को हम ये भी समझ सकते हैं, यूदा जो है वो स्वयं एक युद्ध सेना में था और वो आने वाला पीढ़ी में, आने वाले लोग में एक बड़ा युद्ध सेना को तैयार कर रहा था. इसके उद्देश्य से ये लिखा गया भी हम समझ सकते हैं. என்னை கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னையும் என்னையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த விசுவாசத்திற்காக உறுதியாய் நிற்கிறவர்களாக, அந்த விசுவாசத்திற்காக பேசுகிறவர்களாக, அந்த நாம் அறிந்திருக்கிற சத்தியத்திற்கு சாட்சிகளாக வாழ்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். எப்படி போராட முடியும்? அந்த சாட்சிகளாய் வாழ்கிறவர்களுக்காக நிற்பதற்காக நமக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். तो मेरे प्रियो, ये जो पत्री है हमारे लिए लिखा गया है कि हम विश्वास में दृढ़ रहें, मजबूत रहें और झूठी शिक्षा का सामना करें और ऐसे लोगों को भरमाने वालों से दूर रहें करके समझकर ये किताब को लिखा गया है. எனவே ஒரு சேனையை நமக்காக தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த கடிதம் எழுதப்படுகிறது. तो एक बड़ा सेना को वो अपने लिए तैयार करने के लिए ये पत्री को लिख रहा है. எனவே எப்படி போராட வேண்டும் என்றதான விஷயங்களை நாம் பின்னாட்களில் நாம் படிப்போம். तो हम किस प्रकार लड़ना है इसके बारे में आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे. எனவே கடந்த வாரத்திலும் நான் இந்த யூதா தன்னை குறித்து அறிமுகப்படுத்துகிறதான விஷயங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன். और पिछले सप्ताह में मैंने यूदा अपने बारे में देने वाले परिचय के बारे में बताया आप सभी को. எனவே இந்த யூதாவின் நிருபமானது எழுதப்பட்டதன் கூடிய பின்னணியம் என்று சொல்லுவது முதல் நூற்றாண்டு சபையிலேயே நுழைந்ததான கட்டுக்கதைகளுக்கும் கள்ளப்போதகங்களுக்கும் விரோதமாய் அதை கவனமற்றதாய் இருந்துவிடக் கூடாது, அதற்கு கவனமாய் அதற்கு எதிராய் நிற்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை வலியுறுத்துவதற்காக அவர் இதை எழுதி வைக்கிறார். तो मेरे प्रियो, बहुत अच्छे से और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये यूदा की किताब लिखने का जो मुख्य मकसद यह है, जो आदि कलीसिया में, शुरुआत की कलीसिया में जो झूठी शिक्षाएं लोग लेकर आकर लोगों को भरमा रहे थे, ऐसी शिक्षकों से सावधान रहने के लिए, शिक्षाओं को दूर करने के लिए, अपने आप को लड़ने के लिए वो योद्धाओं को तैयार करता हुआ इस मकसद से ही लिख रहे हैं. இன்றைய மாலை வேளையிலும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற அன்பான தேவப்பிள்ளையே, நீங்களில் எத்தனை பேர், உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த விசுவாசத்துக்கு போராடும்படியாக நீங்கள் தயாராகிறீர்கள்? मेरे प्रियो, आज इस शाम को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, इस विश्वास के लिए कितने जन प्रेज़ द लॉर्ड लड़ने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड शैतान या झूठी शिक्षा से लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं. நாம் அறிந்திருக்கிற சத்தியத்திலே நிலை கொண்டு வாழ வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். मेरे प्रिय, हमने जो सत्य जाना है उस सत्य में हमें दृढ़ रहना है. அதற்கு எதிராய் கடந்து வருகிற சகல போராட்டங்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். और उस सत्य के खिलाफ आने वाली हर एक साजिशों को हमें सामना करना है, उसको दूर करना है. இது நமக்குத்தான், விசுவாசிகளாகிய நமக்குத்தான் எழுதப்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக மீண்டுமாய் முதல் வசனத்துக்குள்ளே வருவோம். और मेरे प्रिय, ये हमारे लिए लिखा गया है, इसलिए इस बात को समझे और पहले वचन में वापस आ जाएंगे. எனவே அதை நான் சுட்டிக்காட்டி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். மீண்டுமாய் வருகின்ற வாரத்தில் அதை அந்த 3 கூட்டத்தை அவர் அங்கே குறிப்பிடுகிறார். और मेरे प्रियो, वहां पर 3 ऐसे झुंडों के बारे में वो कहता हुआ नजर आ रहा है. ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழியக்காரனும் யாக்கோபுடைய சகோதரனுமாய் இருக்கிற யூதா, பிதாவாகிய தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது. और मेरे प्रियो, पहले वचन में वो अपने आप को अपनी परिचय देता है कि मैं यूदा, याकूब का भाई, जो बुलाया गया है,
जो चुने गए हैं, वो जो अपवित्र किए गए हैं, ऐसे लोगों के लिए करके वो कहते हैं। அங்கே யூதாஸ் தன்னை குறித்து ஒரு எளிமையான அவர் தன்னுடைய அறிமுகத்தை சொல்லுகிறார். और वहां पर यूदा अपनी जो है एक नम्रता की परिचय दे रहा है। நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையும் मैं यीशु का गुलाम, என்னுடைய யாக்கோபுக்கு சகோதரனுமாய் இருக்கிறவன். याकूब का भाई हूं मैं। எனவே தேவனோடு கூடவும் இந்த உலகத்திலும் நான் நல்ல ஒரு நட்பை, அதாவது உறவை காத்துக் கொள்ளுகிறவனாய் இருக்கிறேன். और मैं यीशु के साथ जो है अपने संबंध को जो है मजबूत करने वाला व्यक्ति हूं। இன்றைக்கு अनेகருக்கு இந்த உலகத்தில் நண்பர்கள் இருப்பார்கள், சொந்த பந்தங்கள், இவர்களுக்காக உறவை பெரிதாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறவர், அந்த உறவு முறையை பெரிதாய் நினைக்கிறவர்கள் உண்டு. और मेरे प्रिय, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो संसार के जो रिश्तेदार हैं, उनकी रिश्तेदारी मजबूत बने रहने के लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर को जो है वो नाराज करते हैं। ஆனால் ஆவிக்குரியவனை பொறுத்தவரைக்கும், लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति को जब हम देखते அவனுடைய हैं, முதல் அன்பு, முதல் உறவு என்பது இயேசு கிறிஸ்துவினோடு கூட இருக்கிறது. एक आत्मिक व्यक्ति का जो पहला रिश्ता है वो प्रभु यीशु के साथ होता है। அவனுடைய முதல் அன்பு இயேசுவுக்கு கொடுக்கிறான். और वो अपना पहला जो प्यार है वो यीशु को देता है। எனவே அவர் சொல்லும் பொழுது அந்த அன்பை கொடுத்து அவன் சொல்லுகிறான், நான் இயேசுவுக்கு ஊழியக்காரனாய் இருக்கிறேன். और उस प्यार के खातिर वो कहता है मैं यीशु का सेवक हूं। ஊழியக்காரன் என்ற அந்த வார்த்தை அடிமை என்ற வார்த்தையிலே அது குறிப்பிடப்படுகிறது. मेरे प्रिय, यहाँ पर गुलाम करके कहा गया है। அடிமை என்று சொன்னால் அவனுக்கு வேறு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை. அந்த எஜமான் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் சொல்லுகிறதை எல்லாவற்றையும் அவன் செய்ய வேண்டும். और मेरे प्रिय, गुलाम का कोई अपना स्वय या स्वतंत्र अधिकार नहीं होती है। दास, उसका स्वामी जो भी उसे कहे उसको ही उसे करना पड़ेगा। அது தன்னுடைய தாழ்மையின் அனுபவத்தை அவர் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். और वहां पर उसकी नम्रता के अनुभव को बता रहे என்னை हैं। கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நானும் நீங்களும் இயேசுவுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறோம். मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, हम सब यीशु का गुलाम है, दास அவர் है। என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். और यीशु जो भी हमसे कहे उसे करने के लिए हम का है। இயேசுவின் தாயும் அங்கே சீஷர்களிடத்திலே, அங்கே கானா ஒரு கல்யாண வீட்டிலே சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். यीशु का माँ भी वहां पर जो है मरियम है, जो वो भी एक से कहते हैं यीशु जो भी तुमसे कहे, काना के गांव में वो यीशु तुमसे जो भी कहे उसको आप करो करके कहते हैं। எனவே நம்முடைய முதல் அன்பு இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. तो हमारा पहला प्यार जो है वो यीशु मसीह को जाता है। அந்த அன்பு என்னும் உறவுக்குள்ளே இருக்கிறதாகிய நாம் இயேசுவின் அன்பின் நிமித்தமாய் உண்டாயிருக்கிற அன்புக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறோம். और वो उस यीशु के प्यार के हम गुलाम हैं। அந்த அன்பின் அடிமையிலே அடிமை என்றதான் அந்த அனுபவத்தில் இருப்பதினாலே தேவன் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை, அவருக்கு உகந்ததை மாத்திரம், அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை மாத்திரம் செய்வதற்கு நம்மை முற்றிலும் அர்ப்பணித்தவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के गुलाम हैं, इसलिए परमेश्वर जो भी चाहता है उसको ही हम करते रहे, ऐसे हम सोच के जीना அதே है। நேரத்தில் இந்த உலகத்திலும் நமக்கு இருக்கிறதான உறவுகள் நாம் பேணி காக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது. और उसी समय संसार के जो संबंध है या रिलेशंस है उसके भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய நம்முடைய முதல் உறவை கெடுத்து போகிற உறவுகளாய் இருந்து விடக்கூடாது. और वो हमारे जो पहले आत्मिक जो रिश्ता है उसको खराब करने का ये दूसरा जो संबंध नहीं होना चाहिए। இயேசுவோடு கூட இருக்கிறதான உறவிலிருந்து நம்மை பிரிக்கிறதான அனுபவத்திற்கு அந்த உறவுகள் நம்மை கொண்டு சென்று விடக்கூடாது. और ये चीज पे भी आप ध्यान रखें कि ये जो सांसारिक रिश्ता है वो यीशु के रिश्ते को तोड़ने वाला ना बने। அதற்கு ஏற்றாற்போல் நாம் அதை எல்லாவற்றிலும் கிரமப்படுத்தி கொண்டு போக வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. और मेरे प्रियो, इस बातों को समझते हुए हम संतुलन में चलना जरूरी है, बैलेंस में चलना जरूरी है। சபை என்ற அனுபவத்திலே வரும் பொழுது और कलीसिया के अनुभव में जब हम आते हैं, இயேசுவோடும் அன்புடையவர்களாக இருக்கிறோம். यीशु के साथ भी हम प्रेम से हैं। இயேசுவின் இடத்தில் அந்த முதல் அன்பை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் சபையின் அனுபவத்திலே நம்முடைய சக விசுவாசிகள், சக தேவ பிள்ளைகளோ அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறதான ஐக்கியத்தையும் நாம் காத்துக்கொண்டால் தவிர நாம் இயேசுவின் இடத்திலே அன்புள்ளவர்களாக இருக்க முடியாது.
और मेरे प्रियो कलीसिया के अंदर के जो विश्वासियों के साथ भी हमारा रिश्ता हम बरोबर नहीं रख पाएंगे तो हमारा जो पहला रिश्ता है यीशु के साथ उसको भी हम बरोबर नहीं रख पाएंगे। என்னோடு கூட ஆராதிக்கிறவர்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறவர்களை பறித்து என்னைக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, நான் இயேசுவோடு நல்ல ஐக்கியமுடையவனா இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த ஐக்கியம் வீணானதா இருக்கும். तो मेरे प्रियो मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे विश्वासी को क्या हो रहा है, मेरा चर्च के विश्वासियों को क्या हो रहा है क्या नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु की आराधना करता हूं करके आप कहोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। சிலர் சொல்லுவார்கள் ஆண்டவர் எனக்கு இருக்கிறார் அது போதும். और कुछ लोग ये कहते हैं अरे सिर्फ मुझे प्रभु काफी है बाकी कुछ नहीं चाहिए। அது சரியான அனுபவமா இருக்காது. और वो भी एक सही अनुभव नहीं நம் है। ஆண்டவரோடும் நாம் மனுஷரோடும் ஒரே நிலைமையில் நம்முடைய நல் மனசாட்சியுடையவர்களாய் நாம் அதாவது ரம்மியமுடையவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். बिल्कुल हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ भी संतुलित रहना है, लोगों के साथ भी संतुलित रहना जरूरी है। எனவே இந்த கடிதத்தை எழுத துவங்குகிறதான யூதா தன்னை குறித்துதான் இந்த ஆச்சரியமான அறிமுகத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். और इस पत्री को लिखने वाला यूदा जो है अपने बारे में इस प्रकार की परिचय दे रहे हैं। அடுத்து சொல்லுகிறார், யாருக்காக நான் இதை எழுதுகிறேன்? किन लोगों के लिए, किस व्यक्तियों के लिए किताब में लिख रहा हूं? பிதாவாகிய தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள், पिता की ओर से पवित्र किए गए, இயேசு கிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது. और यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोगों के लिए लिख रहे हैं। இங்கே யூதா குறிப்பிடுகிற இந்த மூன்று கூட்டத்தார் யார் என்று நாம் சிந்திக்கும் பொழுது बिल्कुल यहाँ पर यूदा कहने वाले तीन ऐसे झुंड कौन हैं इस करके जब सोचते हैं, கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து இன்றைக்கு தேவ சபையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் தான் இந்த பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் காக்கப்பட்டவர்களும் அழைக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறவர்கள். मेरे प्रियो बुलाए गए, पवित्र किए गए, अलग किए गए, ये कौन लोग हैं? हम ही वो लोग हैं जो आज कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं। எனவே இந்த யூதா இந்த கடிதத்தை யாருக்காக எழுதினார் என்றால் இந்த மாலைவேளையில் நாம் நன்றாய் சொல்ல முடியும், உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். तो मेरे प्रियो मैं इसे स्पष्ट रीति से कहना चाहूंगा कि आज ये किताब यूदा ने किन लोगों के लिए लिखा है, तो वो आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। இந்த மாலைவேளையினுடைய வார்த்தைகளை நான் சுருக்க விரும்புகிறேன். और ये शाम के समय में शब्दों को एक இந்த समाप्त कर வாரத்தில் रहा இந்த हूं। மூன்று வார்த்தைகளை தான் உங்கள் மத்தியிலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். और पिछले हफ्ता में ये तीन शब्दों से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। அழைக்கப்பட்டவர்கள், बुलाए गए, காக்கப்பட்டவர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள், और बचाए गए और पवित्र किए गए। அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, நானும் நீங்களும் கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்களும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் காக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறோம். मेरे परमेश्वर के प्रिय, हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए, बचाए गए और पवित्र किए गए लोग हैं। இவர்கள் நமக்காக ஆண்டவர் அந்த யூதா இந்த கடிதத்தை நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு தன்னுடைய கையிலே தந்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने ये यूदा की किताब को आज आपके लिए मेरे लिए लिख कर दिया है। எனவே வருகின்ற வாரத்தில் தொடர்ந்து நாம் இந்த காரியங்களை சிந்திக்கலாம். आने वाले दिनों में हम वापस इसके ऊपर मनन करेंगे। கிறிஸ்துவினால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம், हम मसीह की ओर से बुलाए गए, நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம், पवित्र किए गए, நாம் காக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். हम बचाए गए। எனவே இந்த அனுபவங்கள் எவ்விதமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறி இருக்கிறது என்பதை வருகின்ற வாரத்தில் நாம் தொடர்ந்து ஆராயப் போகிறோம். और मेरे प्रिय, हमारे जीवन में ये कैसे संबंध होता है करके हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। தேவனுடைய கரங்கள் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமே. आइए हम अपने आप को प्रभु की हाथ में सौंप कर प्रार्थना करें। பிசாசானவன் நம்மை வெளியிலிருந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அவன் விழப்பண்ண முயற்சிக்கலாம். और शैतान हमें बाहर से हमारे विश्वास से गिराने के लिए कोशिशें कर सकता है। நமக்கு உள்ளே கடந்து வந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை பலவிதமான துருபதேச காற்றுகளினால் அலையச் செய்து நம்முடைய விசுவாசத்தை கலங்க பண்ண முயற்சிக்கலாம். और हमारे कलीसिया के अंदर से जो झूठी शिक्षाओं के द्वारा हमारे विश्वास में हमें बहका सकता है शैतान। ஆனால் யூதா சொல்லுகிறபடி விசுவாசத்தில் உறுதியுள்ளவர்களாய் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்காக போராடுவதற்கு நாம் இந்த நாட்களிலே தயாராக வேண்டும். मेरे प्रिय, लेकिन यूदा जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार हमें सौंपा गया विश्वास के लिए हमें लड़ना है। இன்றைக்கு சபைக்குள்ளே எவ்விதமாய் அவன் நூதனமாய் எவ்வித தந்திரமாய் ஒரு பாம்பு கதவுக்கு இடையிலே எப்படி நுழைவதற்கு முயற்சித்து அப்படியே நெளிந்து நுழைந்து வருமோ அதை போலவே இன்றைக்கு சபைகளுக்குள்ளே நூதன உபதேசங்களும் இவ்விதமான துருபதேசங்களும் துர்க்கிரியைகளும் அது நுழைகிறதுக்கு முயற்சிக்கிறது, சில இடங்களிலே நுழைந்திருக்கிறது. और मेरे प्रियो, इसी तरह शैतान
जैसे एक सांप एक घर के अंदर घुसने के लिए अपने आप को इधर उधर करके अंदर अपने आप को डालता, उसी तरह शैतान अब कोशिशें करके झूठी शिक्षाओं को कलीसिया के अंदर डालने की कोशिश ஆனால் कर रहा அவருடைய है, தந்திரங்களில் நாம் விழுந்து விடாதபடி और उसकी जो चालाकी में हम ना फंसे ஒப்பு इसीलिए கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக தைரியமாய் போராடுவதற்காக கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே நம்மை உருவாக்க விரும்புகிறார். हमें सौंपा गया विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम प्रार्थना करें, எனவே அந்த இதுக்காக நம்மை நாம் தேவக்கரங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். हम अपने आप को सौंपें। இந்த நேரத்திலும் பாஸ்டர் டேனியல் ஜெபித்து இந்த ஆராதனை நிறைவு आइए हम செய்வோம். प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड और भी बातों को सीखने में मिला है कि हमें एक योद्धा बनाया है प्रेज़ द लॉर्ड, जो विश्वास हमने किया है, जो विश्वास को अनुभव किया है, उसके लिए हम योद्धा हैं प्रभु जी। होने दे हमारी कलीसिया के छोटे से बड़े हर एक व्यक्तियों को हम योद्धा बनाएं, और इन दिनों में कलीसिया की जो मकसद को समझे, इस पुस्तक के मकसद को समझकर हम बुलाए गए हैं और हम पवित्र किए गए हैं, हम बचाए गए हैं। इस बात को हमेशा हमारे दिमाग में रखने के लिए सहायता कर। हमारे सांसारिक संबंध हो, हमारे आत्मिक संबंध हो, सभीयों में संतुलन, एक बैलेंस देने के लिए हमें सहायता मदद कर। एक नम्र जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर। सारी बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। अगला सप्ताह वापस बाइबल स्टडी में आने तक प्रभु इस पे मनन करने के लिए हमें सहायता मदद कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். ஹalleluya. Praise God. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.